ये छोटा सा काम करने से ना सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में आपका पूरा का पूरा महीना निकल जाएगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। जब भी खाना बनाते हैं तो आटा लगाते वक्त बस ये काम कर लो और एक्स्ट्रा बर्तन साफ़ करने की मेहनत से बच जाओ। मैं तो इसी तरीके से काम करती हूँ। ये सब जानना है तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एक रोटी सिकती है तब तक में क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। मैंने तो कर लिया है, कि आप भी करते हैं? सुबह सुबह की दौड़ी दौड़ी भागी भागी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए चुराने के लिए और समय और शक्ति को बचाने के लिए रात के बचे हुए टाइम में क्यों ना ये काम कर लिया जाए। और अगर ये कर लिया ना तो फिर आपके किचन में पैसों की बचत होनी ही होनी है। ये देखिए, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। बर्तन साफ़ कर रही थी सुबह को मम्मी, सुबह मेरी मम्मी आई हुई थी तो सुबह वापस गई थी। तो सुबह तो मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग बनाने का, ना ही कुछ काम करने का। तो आज मैंने शाम से काम स्टार्ट किया। जितना थोड़ा बहुत कर पाई थी सुबह उतना कर दिया। तो बर्तन साफ़ किए हैं, बर्तन को जगह पर लगा देते हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी को किचन में बना लिया है, व्लॉग भी बना देगी और साथ ही साथ बातों में पता भी नहीं चलेगा कि कितना सारा काम हो जाएगा। तो बस पहले ये सब कुछ क्लीनिंग कर लेते हैं। खाना बनाने का माइंड में था कि चलो साग रखी है सारी, अब पालक बथुआ और ये सब तो वो बना लेंगे। तो इसी बीच टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा क्यों ना सोफ़ा बैग और बदल लिया जाए। मम्मी थी अभी तो उतना मैं साफ़ सफाई और उतना ये बदलना करना नहीं करती थी। तो बस ये अगली सुबह का टाइम मुझे बचाना था तो मैंने ये सोफ़ा बैग वगैरह सब कुछ बदल दिए थे। बेडशीट भी मैं बदल दूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ कि थोड़ा सा क्लीन करके रखती हूँ रात को, तो सुबह के टाइम पे मुझे आराम हो जाता है। क्योंकि 5 बजे उठती हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन, बेटी का टिफ़िन, ये सारा 5 बजे वाली दौड़ी दौड़ी भागी भागी ज़िंदगी में जो होता है ना, ये सब कुछ फिर राहत दे जाता है। तो अभी बेडशीट बदल दी मैंने, अभी सोफ़ा बैग बदल दिया और थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी, थोड़ा सा घर को सेट कर दिया। तो बस अगली सुबह मुझे बहुत सारा आराम मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बदल दिया है बेडशीट और किचन की भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी। यहाँ पे भी मैंने बदल दी है, ये किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है क्योंकि काफ़ी मैसी हो गई थी। क्योंकि मम्मी आई थी, मम्मी से बातें करती रहती थी। तो बस अब घर को क्लीन कर दिया है तो खाना बनाने आ गए। खाना बनाने में भी ये देखिए मैं ये सारे काम करके रखती हूँ। देखिए पालक, बथुआ, मेथी और ये सरसों, ये सब कुछ मैंने ना सवार के रखी थी। मम्मी आई थी तब हम दोनों ने मिलके सवार ली थी। और जब भी सब्जियां आती है तो आपको पता ही है कि मैं सारी सब्जियों को सवार के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि आगे का मेरे समय और शक्ति की बचत हो जाती है। जो भी बचा हुआ वक्त होता है ना उसका सदुपयोग इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो बस ये सब कुछ रखा था, वरना इस टाइम पे पालक तोड़ती, सरसों तोड़ती तो बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए ये सब कुछ मैं करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल दिया है और बस इसको कुकर में ही कर दूँगी, जिससे ना जैसे ऐसे पकाते हैं तो काफ़ी देर तक इनको पकाना होता है, घोटना होता है। तो कुकर में 1 या 2 सीटी दूंगी ताकि गैस की भी जो है ना वो बचत हो जाएगी। तो किचन में ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारी छोटी छोटी बचत हो जाए। तो किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी सब्ज़ी को कुकर में पकाएंगे तो बस आपकी गैस की बचत हो जाएगी प्रेशर कुकर में पकाने से। बस मक्के का आटा मेरे पास ज़्यादा था नहीं तो मैंने सादा ही लगा लिया है। थोड़ी सी मोटी रोटियां बना लेंगे, नमक डाल के मैंने बना लिया है। चूचू की रोटी भी इसमें ही निकल जाएंगी। और इस बर्तन में मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग रहती है अगले दिन की कि अगले दिन मुझे क्या बनाना है। तो जो बर्तन खराब हो रखा है तो इसको मैं सिंक में डाल दूंगी। तो ये बर्तन भी दूँ, तो इससे मैंने सोचा क्यों ना गट्टा इसमें आटा लगा लिया जाए। नेक्स्ट डे मेरे गट्टा बनाने की प्लानिंग थी और इसका भी मैंने प्री मिक्स बना रखा था। तो ये मील प्लानिंग हुई, ये ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हुई ना आपकी समय, शक्ति और धन को बचाती हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन, एक्स्ट्रा बर्तन साफ करने की मेहनत से मैंने अपने आप को बचा लिया है, क्योंकि नेक्स्ट डे गट्टा बनाने का था। और सुबह सुबह 5 बजे गट्टे का आटा लगाओ, फिर गट्टे को उबालो, फिर गट्टे को प्यूरी में छोको, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है,
तो उतना नहीं हो पाता है सुबह सुबह। तो फिर मैंने अभी गट्टे का आटा लगा लिया क्योंकि प्री मिक्स बना हुआ था। तो प्री मिक्स बनाने से मेरी वो मेहनत बच गई कि उसमें मैंने जो भी मसाले डालने थे उस आटे में, जो भी मुझे मोयन डालना था वो भी नहीं करना पड़ा। साथ ही मेरी ये एक्स्ट्रा बर्तन साफ करने की भी मेहनत बच गई ना। इसी तरीके से ये छोटी छोटी बातों से ही ना समय की और शक्ति की हमारी बचत हो जाती है। और ये जो भी हम आटा लगाते हैं और उसके बाद पानी अगर बच जाता है तो वो किचन की सिंक में या नाली में नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। इसे पौधे में डाल देना चाहिए। तो आटा हमारा तैयार है, गट्टे हमारे तैयार है, और वो जो बर्तन था उसमें मैंने ये कर लिया। इसी तरीके से जब आप किचन में काम कर लो, और साथ ही साथ देखो ये पानी भी चढ़ा रखा था तो पानी गर्म हो गया तो गट्टे उबाल लेते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किचन में काम करते हैं कोई एक चीज़ की और उसी बर्तन में हमने नेक्स्ट चीज़ अगर करनी है उससे रिलेटेड, तो अब बर्तन साफ करने की एक्स्ट्रा मेहनत से बच जाते हैं। यहाँ पे साग जो है 1-2 सीटी में हो गई थी, और मैंने साथ ही जब गट्टे उबल रहे थे तो मैंने प्यूरी के लिए टमाटर जो हो गया, प्याज हो गया, और ये हरी मिर्च कर ली थी, प्यूरी बना ली थी। और ये मक्के का आटा है, इसमें मैंने साग वाला ही थोड़ा पानी डाल दिया है और इसका घोल बना के इसमें डाल दूंगी। वैसे तो गैस पे चढ़े चढ़े भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर वही है, गैस लगता है और लम्स पड़ने का भी डर लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने घोल बना के डाल दिया और इसको अब पका लूंगी। तो थोड़ा बहुत पक जाएगा, उतने में हमारी प्यूरी वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे गट्टे हमारे हो चुके हैं तो उन्हें भी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ लगे हाथ एक पन दो काज होते रहते हैं किचन में, इसी तरीके से काम होता है ना, तो अगले दिन का काम भी ना खत्म हो जाता है। यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने घी डाल दिया है, थोड़ा सा घी मैं निकाल लूँगी और बस नॉर्मल सा तड़का लगाऊंगी। और बस जो साग है वो नॉर्मल सी प्रॉपर वे में नहीं बना रही हूँ, लेकिन मुझे कमेंट आता है कि आप जो भी सब्ज़ी बनाएं तो उसकी रेसिपी दिया कीजिए। तो बस मैंने सरसों राई डाली है, हींग डाली, टमाटर और मिर्ची और प्याज वगैरह की प्यूरी डाल दी, और ये बेसिक मसाले डाल रही हूँ। जैसे कि ये ज़रा सी हल्दी मैंने डाली थी, और ये मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची और नमक डाल दिया है। इसको ढककर पका लेंगे ताकि हमारे गैस की बचत हो जाए, तो ये जल्दी पक जाती हैं सब्जियाँ। तो बस ये पक गया है, तेल घी ऊपर आ गया है, तेल नहीं डाला है मैंने, घी डाला है। तो बस इसे अब क्या करेंगे, इस कुकर में डाल देंगे। अब इसमें भी मैंने कुकर की यूँ बर्तन की बचत की है। ये छोटे बर्तन में मैंने मसाला तड़का तैयार कर लिया, ताकि साग को उबाला है जैसे कि, और उसको फिर मैं बड़ी कढ़ाई में तड़का तैयार करती, उसके बाद ये जो साग है मैं उस कढ़ाई में डाल देती, तो वो बड़ी कढ़ाई मुझे साफ करनी पड़ती। तो ये छोटा बर्तन ना इजीली साफ हो जाता है, इसलिए मैंने इस छोटे बर्तन में तड़का तैयार किया और फिर इसको साग में डाल दिया है। तो साग हमारी जो है वो बस थोड़ी देर में और पका लेते हैं और तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोटी मोटी रोटियाँ, और पहले मैं 1 रोटी या 2 रोटी बना लूँगी। 1 रोटी या 2 रोटी पहले बना लेने से क्या होता है ना कि गैस की बचत होती है। उसके बाद 1 रोटी अगर आपने जब बेले तब आप अगर गैस पे तवा चढ़ाएंगे तो आपकी गैस की जो है ना वो बचत होगी। एक दिन में जितना जितना थोड़ा थोड़ा गैस की बचत होगी तो महीने भर में कितनी हो जाएगी, है ना, क्योंकि गैस भी आजकल कितना महंगा है। तो बस ये काम कर लो और अपने गैस की बचत कर लो। तो यहाँ पे 1 रोटी मैंने बेल ली, 1 और बेल लूँगी और उसके बाद जो है तवा चढ़ाऊँगी। तो थोड़ी ही तवा तो गर्म होने में थोड़ी सी ही देर लगती है, तो बस जरा सी देर में होगा। वरना क्या करो कि गैस पे तवा चढ़ा दो फिर रोटी बेलो तो थोड़ा टाइम लगता है और गैस की बेफालतू वो चला जाता है, फिजूल खर्ची हो जाती है। यहाँ पे 1 रोटी बिली हुई थी, 1 रोटी सिक रही थी, तो टाइम था तो क्यों ना इस टाइम का भी सदुपयोग कर लिया जाए, क्यों ना कुछ सेकंड कुछ मिनट्स को भी बचा लिया जाए। तो मैंने ये गट्टे जो है वो कट कर लिए हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो हो गई ना मेरी नेक्स्ट डे की भी तैयारी। तो गट्टे कट करके और मैं एयरटाइट कंटेनर में रख दूंगी, तो सुबह सुबह जो है ना ये फटाफट से गट्टे की सब्जी बन जाएगी। वरना वही मेहनत यार कि गट्टे बनाओ और ये वो, तो सुबह सुबह इस तरीके से हो जाएगा सारा काम। यहाँ पे हमारा किचन का सारा काम हो गया था। तो बड़ी बड़ी रोटियां मैंने बना ली है। ये सरसों का साग है, ये टमाटर की चटनी और हरी चटनी मम्मी बना के गई थी तो वो मैंने रख ली है। सारा काम वगैरह हो गया था, खाना वाना हो गया था, तो बस ये वाला काम करने जा रही थी। ये काम कर लो और पूरा महीना अपना 20 रुपए में निकाल दो। मैं तो कभी भी ये जो प्रिल हुआ, विम जेल हुआ बर्तन साफ करने वाला, इसका वो बॉटल नहीं लाती हूँ। बॉटल में क्या होता है ना कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, बॉटल के पैसे लग जाते हैं। तो मैं ये जो ट्रायल पैक होता है 20 रुपए का, ये 20 रुपए वाला ही लाती हूँ। 20 रुपए पूरा महीना भर चल जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रिल से तो होता नहीं है, थोड़ा सा हम साबुन भी यूज देते हैं, और साबुन भी मैं 5 रुपए वाली ही लेके आती हूँ, 5 रुपए की 4। तो कुल 40 रुपए ही इन चीज़ों में मेरे लगते होंगे। तो साबुन भी मेरी 1.5 महीने 2 महीने चलती हैं वो। और इसमें क्या करती हूँ कि मैं भर देती हूँ बॉटल में,
बॉटल शैम्पू वगैरह की हमारे घर पे ही होती है, वो नहीं होती है तो कोई कोल्ड ड्रिंक की रखी हुई वैसे हुई छोटी मोटी, तो उसमें आप डाल दो। और फिर उसमें क्या करो कि जो प्रिल है उसमें थोड़ा सा पानी डालो, प्रिम हुआ या विम हुआ जो भी आप यूज देते हो, तो मैं 20 रुपए में ही अपना महीना निकाल देती हूँ। तो ये पानी डाल दिया। साथ ही साथ क्या होता है ना कि इसमें भी काफी झाग होता है, इसमें भी इस पैक में भी काफी विम होता है, तो उसमें पानी डालो, उसे थोड़ा सा हिलाओ और उस पानी को भी इस बॉटल में डाल दो, या फिर बॉटल में नहीं डालना हो तो जब आप बर्तन साफ करते हो तो इसमें पानी डाल डाल के वो झाग बना लो, और उस झाग से भी आपके 1 से 2 बार वाले बर्तन जो है वो साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके किचन में छोटी छोटी बचत जो है ना वो हो जाएगी। यही तरीका मैं ये डेटॉल वाले जो हैंड वॉश वगैरह है ना उसमें भी अपनाती हूँ। बॉटल एक बार बस लानी होती है, बॉटल वाला हैंड वॉश मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, फिर बस रीफिल कर लो, रीफिल वाला पैक ले आओ और उसे भर दो, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दो, तो यहाँ पे भी आपकी जो है ना वो बचत हो जाएगी। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारी बचत होती है, और यही तरीका आप शैम्पू में भी अपना सकते हो अगर आप बॉटल लेते हो शैम्पू की तो, वरना आप पाउच लेकर भी बचत कर सकते हो। बॉटल के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो एक बार बॉटल ली उसमें शैम्पू में पानी डाल दो तो वो थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, आपका पैसा भी बच जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।